बट कहीं ना कहीं एक चीज जो मैं समझ चुका हूँ यार, अब 10 खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम के अगर ये बोल, अब आप पता क्या सोच रहे हो, अब ये इनका मन में है जो मैंने देखा बीसीसीआई को पिछले कुछ टाइम से, और इनका ये कि हम ऐसा कोई कप्तान नहीं चाहते जो बहुत पावरफुल हो, जिसके पास पावर ज्यादा आ जाए। अब विराट के पास देखो, विराट ऐसा था कि अपने आप में था, इवन रोहित के साथ भी हो गया था। रोहित के साथ ये अच्छी चीज थी कि रोहित का चलो द्रविड़ साहब उनके साथ भी बन जाएगी, या आप गंभीर साहब, वो सबके साथ टीम को मैनेज कर लेते, लेकिन वो पावर बढ़ रही थी। अब ये चाहते हैं कि बंदे जो भी कप्तान बने वो हो जिन पे हम ऊपर बैठे हो। बाय द वे T20, अब जो बात थोड़ी देर पहले चल रही थी ना, दिल्ली मुंबई, आप जब टीम चुनने जाओगे तो वहां पे सूर्या कप्तान है, अजीत अगरकर वहां पर आपके चीफ है, ठीक है। तो मैं जो 11 बना करके सोच के चल रहा हूँ वो बताऊं मैं एक बार। हाँ बिल्कुल, उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस लगे तो आप तब बताइएगा, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से अभिषेक और यशस्वी ओपन करें, ठीक है। नंबर 3 जो हो गया आपका, वो नंबर 3 पर लेकर के चल रहा हूँ सूर्या को मैं। अगर जल्दी विकेट गिर जाता है तो श्रेयस अय्यर नंबर 3, अगर लंबा चल गया तो फिर सूर्या नंबर 3 आपके आ गए। श्रेयस अय्यर है, उसके बाद में मैं लेके चल रहा हूँ फिर केएल को विकेट कीपिंग के लिए, ठीक है। फिर आपके हार्दिक पांड्या हो गए, हार्दिक पांड्या के साथ में फिर नीचे आ जाता हूँ मैं, हाँ कृणाल पांड्या, अक्षर पटेल, कुछ भी। अक्षर को आप बाहर कर रहे हो? फिर मैं बाहर नहीं कर रहा भाई, बाहर कहाँ कर रहा हूँ मैं, ज्यादा लंबी छुट्टी नहीं, रिंकू बाहर है, रिंकू की जगह पर आप वहां पे अक्षर को लेकर, वो अक्षर कह रहा हूँ कृणाल को ले आओ, नीचे आपके पास अक्षर है और फिर आपके पास में वरुण चक्रवर्ती, बुमराह और अर्शदीप। ये कॉम्बिनेशन लग रहा है मेरे को, जिसमें आपको तजुर्बा भी है आपके पास में, एक्सप्लोसिवनेस भी है। जितने भी प्लेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं उनके साथ जो भी कॉम्बिनेशन बनता है, कोई कॉम्बिनेशन खराब नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स अच्छे हैं। देखो हमें ये मानना पड़ेगा कि आज T20 की आपके पास कॉम्बिनेशन वाइज प्लेयरों में दम है भाई, सिंपल सी बात ही है, और प्लेयर इंप्रूव कर रहे हैं। देखो चाहे वो जरूरत पड़ी हो, यशस्वी को शुरुआत से बात करो, यशस्वी के साथ चैलेंज आता था ना कि आपको सर्कल को यूटिलाइज करो, पावर प्ले के बाद आप नहीं उतना कर रहे हो, लंबी पारियां खेलो, यशस्वी ने इंप्रूव किया। शुभमन गिल की स्ट्राइक रेट थोड़ी बेटर हुई, ऋतुराज की जो जरूरत पड़ी तो तब उन्होंने भी थोड़ा सा बेटर किया। अभिषेक के साथ आप कंसिस्टेंसी डिमांड करते हो कि भाई उनके साथ थोड़ी कंसिस्टेंसी मिले। संजू के साथ आपको रहता है कि संजू एक आध पारी ना खेल रहा हूँ, बढ़िया करे। तिलक वर्मा भी इवन उन्होंने भी शतक वतक लगाए, तो सारी चीजें हर कोई कर रहा है। जो मैंने पहले खबर की थी संजू की आ रही है यार, वो बोल दिया उन्होंने राजस्थान से, हाँ कि मेरे को ट्रेड कर दो, तो संजू ट्रेड हो रहे हैं। देखो जमाने किसी ने नहीं बोला था तब चीजें कर दी थी, नहीं तो अभी कल तो खबर आई थी यशस्वी वहीं पे यार, ये चलता रहेगा यार अभी ट्रेड विंडो तक कि आज जा रहे हैं, आज नहीं जा रहे हैं, अब वो रुक रहे हैं, अब वो नहीं रुक रहे हैं, तो वो खैर वो तो ट्रेड विंडो तब तक चलता रहेगा। बट पॉइंट ये कि ट्रेड और रिलीज की उन्होंने बात की है, चाहे वो आज आपके अभिषेक के साथ कॉम्बिनेशन बनाओ, इवन श्रेयस के साथ बनाओ, शुभमन के साथ बनाओ, हाँ 19-20 और सोच का फर्क हो सकता है ना कि भाई हम बोलने की ये ज्यादा बेटर हमें सूट कर रही है, बट वो प्रॉब्लम नहीं। और विकेट कीपर के ऑप्शन जब आप नीचे जाओगे तो मतलब चाहे वहां पर आप केएल को ले लो, इवन आज के डेट में कोई बोले कि भाई नहीं जितेश, उन्होंने आरसीबी के लिए बढ़िया फिनिश किए थे, हमें चाहिए कि हम 5 बोलेंगे कि हार्दिक। मैं फिर वही बात पूछ रहा हूँ, आपके 20 पर 2 हो गए, हाँ उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा कौन देगा, शुभमन गिल या श्रेयस अय्यर? तो वो तो उन दोनों में कोई भी नहीं, श्रेयस अय्यर या गिल वर्सेस गिल या फिर केएल राहुल, कोई भी दे देगा, मेरे को बहुत बड़ा इशू नहीं है किसी के साथ, मेरे को भरोसा चाहिए ही नहीं भाई। अब नहीं, मेरे को रन चाहिए, जाओ और मारो, एग्जैक्टली वही बोल रहा हूं। देखो सिचुएशन के हिसाब से 20 पर 2 का 25 पर 3 हो जाए, कोई बात नहीं। 20 पर 2 से 14 ओवरों में 80 पर 2 नहीं चाहिए, इसीलिए पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि गिल आपके पास 20 पर 2 विकेट होने के बाद, बट तो वन डाउन आएंगे ना वैसे भी अगर आते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, गिल अगर आपके खेलते हैं ठीक है, और अगर वो 20 पर 2 के बाद आ रहे हैं तो वो आपको संभली हुई शुरुआत दे देंगे फिर, पर वो तो लेकिन 5 पर 1 पर आ रहे होंगे ना, वो तो वन डाउन होंगे, 2 डाउन थोड़ी गिल को रखोगे यार आप। चलो ठीक है, मेरा पूछने का मतलब सिर्फ यही था कि एक आपको खराब मामला बिगड़ने के बाद में शुरुआत मिल जाएगी, देखो लंबे मारने वाले में फिर इस टीम को ही पता होना चाहिए। और इवन आपको याद आएगा जब नीतीश रेड्डी और रिंकू ने करी थी एक पार्टनरशिप, अभी हाल फिलहाल में जब वो खेले थे, इंडिया का ऊपर से कोलैप्स हुआ था, दोनों ने मार के तो ले ही गए थे ना स्कोर, मार कर ही भाई T20 में काम होगा और विकेट इंडिया में होना। इस टाइम तो ये कंफ्यूजन नहीं है कि वेस्ट इंडीज में होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्या चीजें रहेंगी। मैं तो कह रहा हूँ अहमदाबाद में मैच हो तो गिल को बिना सोचे समझे खिला दो भाई। नहीं अहमदाबाद फाइनल तो आपका अहमदाबाद ही होगा। हाँ तो फाइनल गिल खेल रहा है, इसलिए तो इतनी बातें हो रही है यार। देखो अब पॉइंट है ना कि कभी कभी जब आपको लगता है कि नहीं इनकी तरफ बहुत फेवरेबल चीज हो रही है, ये हो रही है वो, तो उस तरीके की चीज किसी के साथ भी नहीं है। हर कोई यार अपना अपना काम कर रहा है, जिससे जो मांगा जा रहा है उसने वो लेवल पर डिलीवर किया है। बट ये ना कि अब जो बाहर रह जाएगा आपको बुरा उनके लिए ही रहेगा। आप हर्षित राणा को नहीं लोगे टीम में? मैं नहीं लूंगा गौतम गंभीर। नहीं तो आप कन्विंस करोगे उनको कि ना लें?
तो मेरी चॉइस तो अभी यार मैं सिराज को ऊपर रखूंगा बॉलिंग के लिए। जो धीरज भाई से भी कन्विंस करने के लिए कह रहा था, हाँ। हर्षित राणा के लिए कन्विंस करोगे? तो मैं सिराज के लिए कन्विंस मैं तो भाई लोग वो करते हैं जितना मैंने अभी आई थिंक सिराज तो है ही ऊपर रहेंगे, आपके बुमराह, अर्शदीप, सिराज ये रहेंगे। और फिर देखो और हार्दिक के तो सबको पता है बॉलिंग की बात है। अगर फिर भी आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर लगता है, जितना मैंने अभी देखा अभी तक, अब बहुत रहे हैं बीच में, आवेश रहे हैं, खलील रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, बट अगर प्रसिद्ध को जो आईपीएल में दिखा, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को सबसे ज्यादा इस आईपीएल में किसी बॉलर ने अगर इंप्रेस किया था आईपीएल में सबसे ज्यादा, तो दैट वाज प्रसिद्ध कृष्णा। क्योंकि जो बॉल उसने हिट की थी, और प्रसिद्ध का वही है कि यार अगर वो उस रिदम में रहते होंगे, एक अब अगला आईपीएल सीजन ऑब्वियस सी बात है हम नहीं देख पाओगे क्योंकि T20 वर्ल्ड कप पहले आ जाएगा, बट यार प्रसिद्ध ने बहुत इंप्रेस किया इस ऑप्शन रहेंगे वो बिल्कुल। बट ये ना कि आपकी 15 वैसी बनेंगी ही नहीं, क्योंकि आप ज्यादा बॉलर वही है, आप स्पेशलिस्ट 3 फास्ट बॉलर से ले जाओगे, जिसमें बुमराह, अर्शदीप बिल्कुल पक्के, एक आपका वो रहेगा, एक आपके डिपेंडिंग भाई कि सिराज ही आएंगे वापस, या प्रसिद्ध हो, या कोई आप कहीं और से हर्षित राणा ले आओ या कुछ करो, जो भी आपकी चॉइस रहेगी। क्योंकि आपकी इंडिया में भी है ना आपके जो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, और एक आपके वरुण चक्रवर्ती हो, नहीं मेन आपको चाहिए ना, देखो बीच में बॉल डालने वाला बॉलर चाहिए। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा के स्टैट्स भी देखिए ना, प्रसिद्ध का जो था बीच का, क्योंकि मिडिल ओवर के फेस में बहुत कि आपके जो हम कॉम्बिनेशन जैसे डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग, हो सकता है कि आप बोलोगे अगर सपोज सिराज है तो सिराज और अर्शदीप आपके स्टार्ट क्या करेंगे, फिर बुमराह, आप बुमराह बाद में, बीच में वो हार्दिक हो गए, फिर वरुण हो गए, 3 पेसर फिर खिलाओगे अक्षर हो मतलब गए। 3 पेसर। अगर मैं कह रहा हूं अगर जाते हैं उस थॉट के साथ भाई, तो यार इंडिया में जब जाएगा तो 3 पेसर थोड़ी ना खेलेंगे भाई। हार्दिक पांड्या को पेसर गिन रहा हूं फायदा में, उनको मिलाने, उनके अलावा एक और पेसर आप खिलाओगे। मैं वही कह रहा हूं कॉम्बिनेशन डिपेंड। आप नई बॉल फिर ये जैसे जो इंडिया का, मैं कह रहा हूं कि तभी मैंने बुमराह से नई बॉल हटाई, क्योंकि अगर आप बॉलर खिला रहे हो तो देन आपका थॉट प्रोसेस ये रहता है कि बुमराह को हम अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और ऑब्वियसली आपसे तो यार 3 हार्दिक को मिला के ही खेलेंगे। अभी हम जब साउथ अफ्रीका, फिर वो दोनों नया बॉल स्टार्ट कर रहे होंगे ना, आपके बुमराह और अर्शदीप, वो नया बॉल स्टार्ट करेंगे। हार्दिक भी नया बॉल डाल सकते हैं भाई यार, बट फिर मतलब नहीं बनता ना यार। आपके पास जब ये तो स्पेशलिस्ट बॉलर है आपके पास, आप बोलो कि नहीं हम बुमराह को बाद में इस्तेमाल करेंगे, बाद में इस्तेमाल करेंगे, कभी डिफेंसिव अप्रोच हो जाएगी, तो उतना भी नहीं करना ना। इवन आपकी नई बॉल पर जो पावर प्ले के ओवर्स हैं, वरुण एक डाल देंगे, अक्षर एक डाल देंगे, तो आपको ये भी नहीं है कि यार हार्दिक से पावर प्ले में बॉल डलवाना ही डलवाना है। हार्दिक उसके 15 खिलाड़ियों की जगह बदनी है बड़ी मुश्किल से। आप नाम 150 रख लो, भले किसी को रख लो, गिने चुने 4 एंट्री मारेंगे, बहुत तोड़ फोड़ करके कोई एंट्री मार जाएगा ना। नाम बहुत नाम तो देखो आज अच्छा कंपटीशन है आपका। अब एक बात हो जाएगी प्रेफर्ड चॉइस, काश रेड बॉल में ऐसा कंपटीशन आ जाए तो और सोचता हूं यार कि मतलब हम जो जहां चांसेस की बात करते हैं धीरज भाई और मनोज, रिंकू की अगर बात की जाए भाई, अब ऐसे कनेक्ट मत करिएगा कि वो भी अलीगढ़ से नहीं, आप अलीगढ़ से हो, हमें पता है। नहीं बढ़िया, रिंकू की बात, रिंकू का केस भी कोई गलत थोड़ी है। हाँ, उसको यार केकेआर में खिलाया ही, मतलब मौके उसको उस तरह से मिले। प्रॉब्लम ये है कि रिंकू के हाल फिलहाल की जो आउटिंग्स रही हैं उसमें रिजल्ट, यार देखो जब इतना कंपटीशन है, वो तो संजू की भी नहीं रही, तो भाई मैं वही बोल रहा हूँ, कहीं पर अभिषेक को आप बाहर कर रहे हो, कहीं पर श्रेयस को आपको लग रहा है कि 11 में नहीं होंगे, कहीं पर लग रहा है कि गिल नहीं होंगे, कहीं पर लग रहा है संजू ही नहीं होंगे, तो यहाँ पर तिलक वर्मा 200 बैक टू बैक करके और ये वो सब कुछ करके, तो वो भी चीजें आपको अलग अलग देखनी पड़ती है ना। खैर सवालों पर भी आते हैं, और पोल में आपको बता दूं कि अभी जो नंबर 1 आपका चल रहा है ओपनिंग पेयर, वो है अभिषेक और संजू 41% पर। आपने मेरा वाला तो ऑप्शन ही नहीं डलवाया था। अगला है ना भाई, वो बोला चैनल मेरा है तो मैं आपको क्या ऑप्शन डालूं। अरे तो भाई यार यशस्वी और गिल को मिले 35% वोट सेकंड नंबर पर, और जो संजू यशस्वी है जो हम मानकर चलते थे भाई कि जो कर रहा है और जो शायद करे, उसको सबसे कम वोट मिले 23। भाई तो आप अभिषेक और यशस्वी का डालते, आप हेड इन और आपको गिलक्रिस्ट याद आते फिर। यू आर ओनली अ गेस्ट, वो उसका होना बहुत बी इन योर लिमिट। चलिए सवाल भी आप ले लीजिए, सवाल आए थे कुछ भाइयों के, उन पर भी बात कर लेते हैं। सुजोन भाई कह रहे हैं कि मनोज भाई कल आप नंबर 8 पे जेन्युइन स्पिनर ढूंढ रहे थे जो साथ में हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी पर करे, उसमें विप्रज निगम बेस्ट है, अक्षर निगम वरुण। यार विप्रज ने तो एज अ बैटर ज्यादा इंप्रेस किया, एज अ बॉलिंग वाइज मतलब आप फिर बहुत सारे स्पिनर्स मतलब जो भी लेकर चलो ना कि अक्षर का भी कहीं पर किसी दिन हो जाएगा कुटापा, विप्रज का भी हो जाएगा साथ में, और फिर अगर आपने रियान रखे या वॉशिंगटन रखे तो थोड़ा सा वहां पर जो आपका बंदा है ना वो आपको बॉलिंग पर कंट्रोल ज्यादा चाहिए उसका, कि उससे बॉल आप करवाओगे ही करवाओगे, या वो ऑलराउंड में उसकी बैटिंग। अब फिर अगर आप बैटिंग प्लस थोड़े ओवर, मैं बोलूं कि एक विप्रज निगम की ऑप्शन है और एक रियान पराग की ऑप्शन है, तो रियान पराग शायद उसमें आगे रहेंगे ना कि यार कि बॉल तो डाल देंगे 1-2 ओवर और बैटिंग में ज्यादा उन पर बैक करोगे। अनमोल जी करेंगे भाई तुम सब तगड़े हो पर थोड़ी जेंडर इक्वलिटी करो। यार प्रॉब्लम वो नहीं है, पता जेंडर इक्वलिटी वाला रीजन सच में नहीं है यहाँ पर, दूसरा रीजन समझते हो, ये हमारा एक स्टार्टअप है, हमारे लिए ऐसा होता है कि कब आना कब जाना क्या चीजें करना, और
वो जो आप बात कर रहे हैं ना, एक महिला का होना, उनको फिर आपको ध्यान भी देना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें। अभी उस पर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हमारा फोकस नहीं है, हमारा जेंडर इक्वलिटी पे पूरा फोकस है, बट यार उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी भी देखना पड़ता है। और दूसरा मतलब ये भी है ना कि भाई देखो आप फाइनेंसेस भी देखने पड़ते हैं। अब लाने को तो अब हम 3 जेंडर इक्वालिटी के लिए बोलेंगे 3 फीमेल प्रेजेंटर्स प्रोड्यूसर्स, वो बहुत यार भाई अब आपको मतलब अभी भाई लोग कितना मैसेज करते हैं कि यार भाई जगह है जगह है, अभी देखना पड़ता है यार। अभी वहां पर वो भी तो चीज पहले है ना। मेरे को गेस्ट कह रहे हैं भाई, और नहीं आपने तो पैसे लिए हैं गेस्ट एज अ गेस्ट, मतलब यार शशांक को देखो, शशांक को पूरा यहाँ खर्चा लाने वाने का प्लस हमने इनका यार स्लीपर की टिकट बुक करने की बात की, बोलता है कि क्या बात कर रहे हैं, फ्लाइट से आता हूँ मैं, स्लीपर चौपर बोला था भाई पहले। राहुल पूछ रहे हैं कि शशांक ऋतुराज के बारे में क्या है, कोई चांस नहीं उनका। मुझे तो नहीं लग रहा भाई ऋतुराज का चांस। अब जब इतने नाम आ रहे हैं और पिछला आईपीएल भी ऋतुराज खेल ही नहीं पाए हैं, तो अब जिन्होंने परफॉर्म किया ऋतुराज को तो यार चांस मिलेगी। ऋतुराज के साथ तो यही हो जाता ना कि धप्पा ही हो गया अभी इस बार भी, वो हाथ में चोट लग गई, फिर वो फुटबॉल खेल रहे हैं भाई, तो वो हो ही गया उनके साथ। आप वो है ना कि अच्छा श्रेयांश ने वेलकम किया शशांक आपको, और उनका जो स्क्वाड है वो है यशस्वी, संजू, तिलक वर्मा उनके में नंबर 3 होंगे, स्काई 4, रिंकू 5, हार्दिक पांड्या 6। उन्होंने लास्ट जो टीम खेली वही टीम उतार दी है, मतलब पूरी। अक्षर पटेल अच्छी बात है ना, ही इज बैकिंग दी। कुलदीप यादव 8, वरुण 9, अर्शदीप 10, बुमराह 11 और बाकी शुभमन गिल, जितेश, हर्षित और वॉशी। मुझे किसी का फर्क नहीं पता इस समय को, सिर्फ एक है श्रेयस अय्यर के साथ, पता नहीं क्यों यार, उसने अच्छा किया, आउटस्टैंडिंग किया। जब आउटस्टैंडिंग किसी का हो तो किसी के साथ मेरा कंसिस्टेंटली मारा है भाई, अनुचित ना हो। चलो खैर ये अभी अपडेट थी। शशांक जी बड़ा प्यार आपको दिया है लोगों ने, तो थैंक यू सो मच भाई, सभी को हम भी शुक्रिया अदा करते आज हैं। मिलने भी बुला रहे हैं आपको, हैं मैक्सिमम लोग आपको बुरे आए हैं, आप तो मिलने भी आए, मिलने आए, कह रहे हैं कि भाई आज कुछ आप अपनी टीम को यहाँ पर पार्टी भी दे। पर बता दो आपकी, अभी तो मैं शाम तक नहीं हूँ, रात को मिल लूंगा आपसे। भाई मैं कह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि शशांक भाई आज पार्टी भी दे टीम को। पार्टी के लिए तैयार हूँ भाई, आप जब कहें तब। नहीं बस धीरे धीरे यहाँ से लोग चले जाएं फिर उसके बाद ताकि आपको दिक्कत ना हो ज्यादा। खैर अभी ये अपडेट थी, बाकी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से प्यार अपना देते रहें। बाकी पोल खत्म हो जाएगा, बट कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि क्या लग रहा है यार, क्योंकि बड़ी खिंच, मतलब जो प्लेयर्स वो नाम आ रहे हैं उनको छोड़ भी दिया जाए, जो शॉर्ट नाम है उनको लेकर भी बड़ी टेंशन है। और बाकी न्यूज़, बाकी अगर आपको लगता है कि आपका भी कोई प्लेयर है, अगर गली मोहल्ले में जो टीम है, जो गली मोहल्ले का भी अगर आपको लगता है खेल सकता है, तो उसका नाम भी डीपीएल चल रही है, कोई 4 छक्के अच्छे मार दे। अरे वो देखा नहीं उसका चल रहा है, दिग्वेश राठी का चल रहा है, उसको चमकाया तो उसने बोला रुक मैं बता दो, उसके बाद हटके अगर वो भी आपको चाहिए एशिया कप में जाए तो उनको भी आप ला सकते हैं। बाकी आप जीसी टीवी पर भी जुड़े, वहां पर भी आप सब्सक्राइब करें, और साथ साथ गेम चेंजर्स व्लॉग्स उन पर भी आप जो है अपना फीडबैक दे सकते हैं, क्या कुछ आप और देखना चाहते हैं। तो अभी के लिए आपसे इजाजत, जय हिंद।